बाकी लड़के यहाँ से भाग गए। हाँ। लड़के तो भाग गए लेकिन लेडीज इधर आग लगा तो उधर जाके फंस गए। जर्जर हो चुका है पूरा, मतलब कुछ भी नहीं बचा है और कुछ भी लोग मतलब दिख भी नहीं रहे कि आग इतना ज़्यादा पकड़ा कि उन लोग वहाँ आगे से शटर से इधर आने पाए भी नहीं। जो भी कंपनी का जो भी कुछ कार्यकर्ता या कुछ भी हो जो काम करने वाला है वो भी तो नहीं दिख रहे हैं। जो यहाँ के हेड हैं वो उसका भी कुछ नहीं। लेकिन बाहर के मौजूदा लोग थे वो शटर खींचने का भी कोशिश किए उधर से ताला लगा हुआ। हाँ, ताला लगा हुआ था। तो छत्तीसगढ़ सरकार को भी सोचना चाहिए कि इसके ऊपर कुछ सख्त नियम कानून बनाना चाहिए ताकि वर्कर का ताला लगा तो निकल नहीं पाए, खींचे, आधा शरीर बाहर निकल गया। खींचने का भी कोशिश की, उसके बावजूद भी नहीं निकला। नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि इन लोग सुरक्षा ही नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार बिल्कुल देख भी नहीं रही कंपनी को। तो लगातार देखते हैं मजदूर कभी कट जाता है, कभी जल जाता है। उनके ऊपर भी अगर हम FIR दर्ज करते, FIR दर्ज नहीं होता। लेबर कोर्ट में जाते हैं तो उसका सुनवाई नहीं होता। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे वही फैक्ट्री है गोंदवारा की स्लिप प्रो फैक्ट्री, जहाँ पे फोम के गद्दे बनाए जाते थे। कल करीब 2 से 3 बजे के आसपास दोपहर में यहाँ पे आग लगती है। आग किन कारणों से लगती है? कहीं कहीं शॉर्ट सर्किट और कहीं कहीं तमाम कारणों का जिक्र हुआ, लेकिन जो मुख्य कारण निकल कर आ रहे हैं वही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही कल यहाँ आग लगती है। और देख सकते हैं कि जो आग है इस तरीके से फैली कि पूरा जो ये स्लिप प्रो फैक्ट्री है, गद्दे की निर्माण वाली फैक्ट्री, पूरी तरीके से अभी जल के राख हो चुकी है। ये पिकअप है छोटा हाथी जिसको टाटा एस बोलते हैं। ये पूरी फैक्ट्री है, ये कुछ कमरे बनाए गए रहे होंगे और ये अंदर पूरी फैक्ट्री है। अभी भी आप देख सकते हैं हमारे पीछे, अभी भी इस फैक्ट्री में जो आग है वो आपको दिख रही होगी कि जल रही है आग। रात करीब 7 बजे तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आती हैं और आग को पूरी तरीके से बुझा के जाती हैं, लेकिन केमिकल की मात्रा यहाँ पे अभी उपलब्ध है। वजह यह है कि जो फोम को, गद्दे को चिपकाने के लिए केमिकल का प्रयोग होता है वो केमिकल भी है। और अभी देख सकते हैं हमारे सामने, ठीक सामने ये आग है जो पूरी तरीके से अभी भी जल रहा है। जो भी अवशेष है अभी भी यहाँ पे खड़ा होना काफ़ी मुश्किल है। वजह यह है कि जो धुएँ हैं इसमें केमिकल की मात्रा है और इस वजह से लगातार घुटन सी यहाँ पे महसूस हो रही है। लगातार मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पूरी जो फैक्ट्री है, पूरी फैक्ट्री जल के खाक हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो टिन शेड की चादरें हैं, पाइप हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पे ध्वस्त हो चुकी हैं। फ़िलहाल जो स्थिति ये है कि अब इस फैक्ट्री में कुछ भी नहीं बचा है। पूरी तरीके से जो कुछ भी यहाँ पे रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन के बाद की जो चीज़ें मौजूद रही होंगी सब कुछ जल के खाक हो चुकी हैं। स्थिति देखिए आप। छोटे से यहाँ कमरे भी बनाए गए हैं। 2 गेट हैं, एक गेट इधर है, एक गेट उधर है। जो आसपास के स्थानीय लोग हैं, कुछ कंपनियों में, फैक्ट्रियों में आसपास के काम करने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ पे दोपहर 2 के 3 बजे के आसपास आग लगती है। और आग लगने के बाद चूँकि दोनों गेट जो है शटर बंद रहते हैं, इस वजह से लोग निकल नहीं पाते। और टोटल उस समय 7 लोग इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, 5 पुरुष और 2 महिलाएँ। पुरुष तो किसी तरीके से इस फैक्ट्री से निकल जाते हैं, लेकिन जो महिलाएं रहती हैं वो इस गेट से निकलने की कोशिश करती, फिर उधर जाती हैं, फंस जाती हैं। और इस वजह से चूँकि जो शटर रहता है वो बंद रहता, निकल नहीं पाती और फिर अंततः उनकी मौत हो जाती है। और बाकी जो 5 पुरुष, उसमें से 3 जो पुरुष हैं वो अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। लगातार मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जो भी रॉ मटेरियल यहाँ पे पड़े थे गद्दे के निर्माण के लिए, जो केमिकल, जो फोम और भी जो भी चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं गद्दे के निर्माण के लिए, वो पूरा सब कुछ जल के खाक हो चुका है। तस्वीरों को आप देखिए। लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आने के बाद भी अभी अगले दिन आग लगने के करीब करीब कह सकते हैं कि 16 से 18 घंटे हो चुके हैं और 10:17 अभी दिन का हो रहा है। और अभी भी ये जो आग है, ये जो लपटें हैं वो अभी भी पकड़ी हुई हैं, जल रही हैं।
लोग कहे कि जब शाम को फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई तो जो आग है उस पर काबू पा लिया गया था, आग बुझ चुकी थी। और जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी चली जाती है अचानक से फिर रात में किसी वक्त जो केमिकल रहता है उसकी वजह से, चूँकि केमिकल ज्वलंत होता है तो आग की थोड़ी बहुत भी लपटें रही होंगी तो आग लगती है। और फिर जो भी अवशेष अभी बचा कुचा है, जो भी ज्वलंत मुद्रा में जो जल सकता है वो जल रहा है लगातार। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं चूँकि कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन उनका यही कहना है कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो भी समय से नहीं पहुंची। 2 बजे की घटना है और 4 से 5 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं। लगातार आप देख पा रहे होंगे जब से गर्मी बढ़ी है रायपुर में लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। और इस बीच ये एक बड़ी घटना, अब तक की जो आग की घटनाएँ थी उसमें किसी की मौत नहीं हुई थी, लेकिन कल जो 2 महिलाओं की मौत हुई है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार अभी जो गर्मी का तापमान है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और जो भी फैक्ट्रियां हैं वहाँ पे लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ सकती हैं। वजह यह है कि आप देख सकते हैं हमारे इस पूरे फैक्ट्री में कहीं पे भी जो फायर सेफ्टी के लिए उपकरण होने चाहिए, कहीं पे भी कोई फायर सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया गया है। फैक्ट्री का तो निर्माण कर दिया गया, लेकिन जो भी सुरक्षा मानक होने चाहिए किसी भी आपदा से निपटने के लिए इस पूरे फैक्ट्री में कहीं कुछ भी फायर सेफ्टी के लिए कुछ भी दिख नहीं रहा है। एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है, जो भी फैक्ट्री के लिए मानक होने चाहिए, जो भी जिस मानक पे फैक्ट्री निर्मित की जाती है, किसी भी मानक को फैक्ट्रियां तय नहीं कर पाती और अंततः एक समय ऐसा आता है जो उसको पूरे फैक्ट्री को बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। आप देख सकते हैं अभी भी जो आग है और अभी हम यहाँ मौजूद हैं और घुटन की समस्या शुरू हो चुकी है। वजह ये है कि जो धुएँ हैं, जो लपटें आ रही हैं, उसमें जो ज्वलनशील पदार्थ, वो जब तरल पदार्थ जल रहा है उस वजह से लगातार जो धुएं उठ रहे हैं उसमें ऐसी समस्याएं आ रही हैं। आप देख सकते हैं जो दीवारें हैं आग की वजह से वो दीवारें भी फट चुकी हैं, दरारें आ चुकी हैं। कई स्थितियां ऐसी हैं कि ये जो पूरी फैक्ट्री है अब कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ख़त्म ही हो चुकी है। फ़िलहाल जो 3 पीड़ित हैं, 5 कह सकते हैं, 2 महिलाओं की तो मौत हो चुकी है और बाकी 5 इसमें और पुरुष 7 लोग काम कर रहे थे। जो 3 पुरुष हैं, अभी जो 5 पुरुष निकले थे इसमें से वो भी हॉस्पिटल में हैं, उनका जो भी इलाज है उसको किया जा रहा है। लगातार हम ग्राउंड ज़ीरो पे पहुंच के जो भी ज़मीनी हकीकत उसको दिखाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से जो स्थिति है उसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बाहर के भी फुटेज आप देख लीजिए। जो यहाँ सिलेंडर है, शायद ये जो किचन है, हाँ ये किचन है। किचन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिलेंडर है वो भी हो सकता है उसमें भी आग लगी, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि सिलेंडर फटा हुआ है। फटता तो इसमें भी चिथड़े उड़े लग जाते। अच्छा, एक सिलेंडर फटा भी है। आप यहीं के हो? हाँ यहीं के हैं। आए थे कल घटना के बाद? हाँ यहीं। कितने बजे के आसपास की घटना है? 4 बजे की। 4 बजे? कोई 2 भी कह रहा है? नहीं 2 बजे नहीं, 4 बजे क्या है घटना है ये। अच्छा, क्या हुआ था? बस और क्या है, आग लगा तब सबको पता चला कि आग लग गया ऐसा करके। और क्या हुआ कैसा हुआ ये तो डिटेल नहीं मालूम है कि कैसे आग लगा। 4 बजे का आग वहीं लगी थी? आग उधर लगा, लेडीज लोग उधर आग लगा तो इधर भाग गए। अच्छा, इधर भाग गए इस तरफ। अब वहाँ शटर से निकलने का कोशिश किए। ये शटर बंद रहता है? ये वाला ये खुला रहता है, वो बंद रहता है। अच्छा, ये खुला रहता है? ये खुला रहता है। बाकी लड़के यहाँ से भाग गए। हाँ। लड़के तो भाग गए, लेकिन लेडीज इधर आग लगा तो उधर जाके फंस गए। अच्छा, तो आग इतना ज़्यादा पकड़ा कि उन लोग वहाँ आगे से शटर से इधर आने पाए भी नहीं। अच्छा। लेकिन बाहर के मौजूदा लोग थे वो शटर खींचने का भी कोशिश किए। उधर से ताला लगा होगा? हाँ ताला लगा हुआ था। ताला लगा तो निकल नहीं पाए। खींचे, आधा शरीर बाहर निकल गया। खींचने का भी कोशिश की, उसके बावजूद भी नहीं निकला। मतलब आग यहाँ लगी होगी यहीं पे? यहीं महिलाएं जो हैं वो यहीं काम कर रहे थे। किया होगा। उन लोग उधर भगे, आधे लड़के इधर भगे। टोटल 7 लोग थे? 7 लोग थे। 3 अभी हॉस्पिटल में भी। और यहाँ लेडीज काम करती ही नहीं थी। अच्छा।
मतलब 10 दिन 20 दिन के करीब हुआ था। यहाँ लेडीज़ काम नहीं करते थे, पुरुष सिर्फ पुरुष काम करते थे। अच्छा, दोनों शिफ्ट में काम होता था? रात नहीं, रात में काम नहीं होता था, सिर्फ दिन में ही काम होता था। अच्छा, हाँ, और लेडीज़ काम करते ही नहीं थे। मुश्किल से 10 से 20 दिन हुआ था काम करते उन लोग को। कितने दिनों से है ये कंपनी को तो 3 साल हो गया। अच्छा, 3 साल चल रहा है। हाँ, चल रहा था। फायर ब्रिगेड वाली गाड़ियाँ कब आई? हाँ, वो तो तुरंत आ गई थी, आधे घंटे के अंतर्गत में ही। अच्छा हाँ, लेकिन आग आधे घंटे में इतना पकड़ा कि अच्छा, फायर ब्रिगेड आधे घंटे के अंदर आ गई थी। आ गई थी। लेकिन कुछ लोग यहाँ जो मिले वो बताया कि 2-3 घंटे फायर ब्रिगेड की गाड़ी। नहीं भैया, नहीं, तुरंत आई है गाड़ी तो। नहीं तो वो लोग इतना कैमरे में बात नहीं किए, वो यही कह रहे थे कि 4 घंटे तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं, गाड़ी आ गई थी, तुरंत आई गाड़ी। गाड़ी आ गई थी, लेकिन गाड़ी आग मेरा सामने आगे दुकान है, अच्छा वहाँ पास मेरा दुकान है। अच्छा, आधे घंटे के अंदर गाड़ी मतलब आ हाँ, आ गई थी, गाड़ी आ गई थी। लेकिन वही बात है कि अंदर पानी मारे कैसे? फोम भी है, फोम है, गद्दा है, तुरंत पकड़ेगा, छोटा से भी चिंगारी। फिर आग पकड़ ली है। वो रात वो कल से ही जल रहा है। तो इसको बुझा के नहीं गए थे? नहीं गए थे बुझा के। अब वो सोचे कि अब सब तो खत्म हो गया है, थोड़ा सा है, उसमें क्या पकड़ेगा? वहाँ पकड़ने के लायक कुछ है ही नहीं। फिर भी मान लीजिए अगर केमिकल यहाँ है, वो पीछे भी तो जा सकती है। हाँ। आगे आप लोग यहीं की हो? जी, हम यहाँ के नहीं, मजदूर नगर से हैं। अच्छा, और मजदूर नगर। वहाँ का हमारे यहाँ की किधर भी आ एक महिला है जो इसमें काम करने आ रही थी। डेथ हुई है उनकी? हाँ, उनकी भी डेथ हुई है। मजदूर नगर की? मजदूर नगर की है। कब से वो आ रही थी? पता नहीं, हम भी पता करने आए क्योंकि अभी उससे बातचीत हमारी हुई नहीं है, क्योंकि हमारा मोहल्ला बहुत बड़ा है, 800 का बस्ती है। तो हम चाहते हैं कि आज जाके शाम के उनका पता करें कि वो कहाँ है, क्योंकि कुछ लोग बता रहे थे कल ही उनका डेथ हो गया है। नहीं, मौत हो गई। हाँ, तो लेकिन वहाँ पे पता नहीं है ना, जहाँ पे हमारी बस्ती है वहाँ ये बताया नहीं गया कि उनका डेथ हो गया। ये कह रहे कि जी रहे हैं। और कल 6-7 पुलिस वाले भी गए थे, उनका भी वो घर पूछ रहे थे, बताया भी नहीं कि उनका डेथ हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए हमने आज, हमारे संगठन है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता समिति, तो हम लोग काम करते हैं, हम संगठन से भी हैं और तो जुड़े हुए हैं। इसलिए हमने पता करने आए हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सच में क्या हुआ है, क्योंकि ये तो पूरा जर्जर हो चुका है, पूरा मतलब कुछ भी नहीं बचा है। और कुछ भी लोग मतलब दिख भी नहीं रहे हैं कि जो भी कंपनी का जो भी कुछ कार्यकर्ता या कुछ भी हो जो काम करने वाला है वो भी तो नहीं दिख रहे हैं। जो यहाँ के हेड हैं वो, उसका भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये लगातार खास कर छत्तीसगढ़ में अभी लगातार हो रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा कि वो कौन सा गांव है जहाँ पे भी बोरसी का भी आपने देखा, कितने लोग जल गए, झुलस गए। तो ये घटना लगातार हो रही है रायपुर के अंदर। तो छत्तीसगढ़ सरकार को भी सोचना चाहिए कि इसके ऊपर कुछ सख्त नियम कानून बनाना चाहिए ताकि वर्कर का जान मानक होने चाहिए सुरक्षा की फैक्ट्रियों के। नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि इन लोग सुरक्षा ही नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार बिल्कुल देख भी नहीं रही कंपनी को, क्योंकि हम लोग एक मजदूर यूनियन है, तो लगातार देखते हैं मजदूर कभी कट जाता है, कभी जल जाता है। उनके ऊपर भी अगर हम FIR दर्ज करते, FIR दर्ज नहीं होता। लेबर कोर्ट में जाते हैं तो उसका सुनवाई नहीं होता, क्योंकि हम लोग बहुत सारे केस, कम से कम 12 केस हमने ऐसे देखा है। तो हम 1-2 को भी मुआवजा दिलाया ताकि लड़के के वकील साथों ने मदद करके उनका किया है। लेकिन कितनों का ना, मतलब सुरक्षा जब तक नहीं होगा आप ये घटना को नहीं रोक सकते। होती रही तो घटना को रोकने की बात मेन है ना, क्योंकि लोग के हाथ कटेंगे फिर वो वापस नहीं आ सकते। तो सरकार चाहे कि घटना को रोकना चाहिए, बस इतना ही कहना था। तो फिलहाल मतलब उनके परिवार में गई थी कि नहीं आप? अभी नहीं गए हैं, क्योंकि हम जा रहे, कल कोई पता ही नहीं था, क्योंकि हमें 7 बजे 8 बजे पता चला हम लोगों को। और वो एरिया बड़ा है, उनके घर में कुछ नहीं है, और पुलिस वाले भी खोज रहे हैं यमुना है कि जमुना है, कई कंफ्यूजन थी कल। 2 महिलाओं का? हाँ, 2 महिला को, एक तो सरोरा की है, वो बता रहे हैं कि किराए में रहते थे। उनसे मुलाकात परिवार वालों? यहाँ चाहते हैं कि हम देखें, थोड़ा जांच पड़ताल करें, यही चाह रहे हैं हम, इसीलिए यहाँ पे आए हैं।